हम हम चुप रहते हैं तो पता नहीं चलते हम कहाँ कहाँ रहते हैं। और जब हम बोलते तब एक साथ 60 करोड़ बोलते हैं एक साथ में। अभी क्या पता 90 करोड़ भी बोल सकते हैं। हम बाहर से आए आदमी को भी रख लेते हैं, और जो हमारे यहाँ पे छूट गए कुछ उसको भी संभाल रखे हैं। लेकिन कुछ लोग संभाले हुए आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे। तो मैं तो यही कहूंगा भैया जरा शांति रखो, और नहीं तो आपको जहाँ जाना हो, ये विजयपुरी बाबा फक्कर ज्यादा तो नहीं, 1000 आदमी को तो मैं टिकट करवा सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। 1000 हैदराबाद के कोई पागल है, कोई एक पागल है बोलता है बोले मैं अपने भाई को शांत करके रखा हूँ। अवैसी साहब को तो बात नहीं कर रहे आप? मैं वो उसके तो जब नाम लेने से भी मेरे को घिरना आता है। ये तो वो जो छोड़ के गए थे ना, ये अफगानिस्तान, वो लोग उधर से, उनके औलाद है ये। वो क्या कहता है, मैं अपने भाई को शांत करा रखा हूँ। तो भैया तेरे भाई को भेज दे नहीं यहाँ पे, हम अकेला ही देख लेंगे उसके भाई को। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपुरी बाबा, विजयपुरी बाबा। इतना सारा रुद्राक्ष ग्रहण किया है आपने, पहन रखे, क्या महत्व है, क्या मायने है इसका? इससे शक्ति मिलता है, शांति मिलता है। इतना सारा रुद्राक्ष पहनने से? रुद्राक्ष वाले बाबा है क्या? क्या आशीर्वाद देंगे लोगों को? सबको आशीर्वाद देंगे, खुश रहो, कमाओ खाओ आनंद लो। इस रूप में आनंद है? बिल्कुल, खूब आनंद है, खूब आनंद है। किस उम्र में आपने इस रूप को ग्रहण किया, साधु बनने के बारे में सोचा आपने? होगा 10 8 9 साल की उम्र होगी। हाँ, बचपन का उम्र होता है इसमें, मतलब इतना बड़ा फैसला कोई कैसे ले लेता है? ऐसे है ना, फैसला में कहते हैं हर इंसान स्वतंत्र होता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो। गार्जियन कुछ बोले नहीं? उनके इच्छा तोड़े चलने का, इच्छा तो मेरे चलेगा ना। मुझे कहाँ जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मास्टर बनना है। पढ़ाई किए हैं आप? है? पढ़ाई किए हैं आप? नहीं, पढ़ा तो नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं पढ़े लिखों का कान काट सकता हूँ। अच्छा, इतना तेज है? दुनिया के कोई भी पढ़े लिखे आ जाए, हमसे बात कर ले, हम उससे बात कर लेंगे। शोर ये है कि हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहिए, लोगों के मन में विचार है सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, आपका क्या विचार है? आपको क्या लग रहा है? आप कहिए ना, हम तो जनता की आवाज है, जनता के मन में जो सवाल होगा वही हम पूछेंगे। आपको, आप कहाँ रखे, क्या लग रहा है आपको? ये मुझे तो देख करके त्रेता युग की याद आ जाती है, क्योंकि शायद ही ऐसा मैंने कभी देखा हो कि मैंने एक साथ इतने सारे साधुओं को देखा है, पहली बार देख रही हूँ मैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आप इससे पहले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, जापान हो, किसी देश में एक साथ 60 करोड़ जनता इकट्ठा होते हुए देखे आपने कहीं? किसी ने देखा है? किसी देश ने नहीं देखा है, और ना हमारे भारतवासी कुछ लोग देखे। तो यही तो शक्ति दिखाना है, यही तो हमारे को दिखाना है कि जो देखो, हम चुप रहते हैं तो पता नहीं चलते हम कहाँ कहाँ रहते हैं। और जब हम बोलते तब एक साथ 60 करोड़ बोलते हैं एक साथ में। अभी क्या पता 90 करोड़ भी बोल सकते हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है मेले की, अभी जैसे जैसे मेला चालू होगा, मैं तो ये सनातनियों से कहना चाहता हूँ, जो भैया 60 करोड़ तो ठीक है, 90 करोड़ आओ आप लोग, पूरे संसार को दिखा दो कि जो सनातन की क्या पावर है। सनातन पूरे दुनिया में सबसे पहला उत्पत्ति तो सनातनी को ही हुआ है ना, और हमारे भारत के जैसा कोई देश कहाँ है जो कि हम कहते अतिथि देवो भव। हम बाहर से आए आदमी को भी रख लेते हैं, और जो हमारे यहाँ पे छूट गए कुछ उसको भी संभाल रखे हैं।
लेकिन कुछ लोग संभाले हुए आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे। तो मैं तो यही कहूंगा भैया जरा शांति रखो, और नहीं तो आपको जहाँ जाना हो, ये विजयपुरी बाबा भक्कर ज्यादा तो नहीं, 1000 आदमी को तो मैं टिकट करवा सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। 1000 आदमी को मैं टिकट दे के उसके दाल रोटी चावल जो भी लगेगा खर्चे आने जाने में खाने में, वो भी खर्चा भी दूंगा। वो चाहे जिस देश में जाना चाहे उस देश के भी खर्चा दे सकता हूँ मैं। मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये अपने सनातनियों से 1-1 रुपया भिक्षा मांगना पड़ेगा। ये सनातनियों से 1-1 रुपया भिक्षा मांगूंगा, ये सब दे देंगे, उनके टिकट के पैसा कर दूंगा इकट्ठा। अगर कोई बहुत बड़ा बाहुबली समझे, मैं तो कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार सुना था, एक कोई है हैदराबाद के कोई अवैसी पा, अवैसी तो नहीं। पागल है, कोई एक पागल है, बोलता है बोले मैं अपने भाई को शांत करके रखा हूँ। अवैसी साहब को तो बात नहीं कर रहे हैं आप। मैं वही मैं उसके नाम लेकर के मैं अपने जवान को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। उसके तो नाम लेने से भी मेरे को घिरना आता है। ये तो वो जो छोड़ के गए थे ना, ये अफगानिस्तान, वो लोग उधर से, उनके औलाद है ये। तो उनके औलाद भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्या बोलेंगे? वो तो दोगले है, जिसके खाते उन्हीं के साथ गड़बड़ करते हैं। वो क्या कहता है, मैं अपने भाई को शांत करा रखा हूँ। तो भैया तेरे भाई को भेज दे नहीं यहाँ पे, हम अकेला ही देख लेंगे उसके भाई को। हम अकेला ही ये कितने 110 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी जो हमारे जो है ना, ये सनातनी, ये तो कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अकेला ही देख लूंगा उसको, अकेला ही देख लूंगा उसको, दोनों को देख लूंगा अकेला ही। आके हमसे लिपट के देख ले, मुकाबला करके देख ले। वो बरिस्टर है, बोले मैं बरिस्टर हूँ। बरिस्टर के क्या नियम होता है, कानून होता है, उसको पता ही नहीं। वो अपने आप को सोचता है मैं बहुत बड़ा भारत के कुछ हूँ तो। लेकिन कहते हैं ना, जब हाथी बाजार में चलता है ना, तो इसके जैसे कुत्ते बहुत भौंकते हैं। हमको देखे नहीं योगी जी को, जब योगी जी के बुलडोजर चलता है ना, तो अच्छे अच्छे कांपने लगता है, ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। ये प्रयागराज के ही खेल है। कोई था एक बाहुबली, जिसके डर से सभी कांपते थे। पहुंच गए जहाँ के रास्ता था ना, वहां पहुंच गए। और जो आप बकवास कर रहे हैं, उनके बारी है अब उनके भी बारी है। इसलिए भाई बकवास ना करो, भारत में रहो, रोटी खाओ, और दूसरे को भी खाने दो, खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। हम सनातनी है, हम सबको। और भारत में हम तो ये कहते अतिथि देवो भव। तुम अतिथि हो, अतिथि के जैसे रहो, मालिक नहीं बनो। मालिक तो हम है, आज से नहीं, अरबों वर्ष से। तुम 1400 साल से हो, मैं अरबों वर्ष से इस धरातल के मालिक। बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। 2 शब्दों में सनातन धर्म को लेकर एक संदेश जरूर दे दीजिए, क्योंकि आज प्रयागराज में धर्म की गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है। देखने से लगता है कि यही सनातन है। यही सनातन है ही ना। देखो ना कितने प्रेम है, देखो एक दूसरे से बढ़िया दोस्ती, प्रेम भाव। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, वो पूछ रहा है आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, एक परिवार के जैसे। अभी इस मेले में देखो, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि जो कोई पराया हो सकता है। सारे एक जगह रहते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह से घूम। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो।